everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Danika Chaudhary and I am HOD in Electronics and Communication and Biomedical Engineering Department and Diploma Studies at Parul University. Let me tell you, Parul University is leading provider of innovative graduates in the Gujarat as well as in India. Today we are presenting a webinar on a walk with myself by Mr. Jaimin Shah. Mr. Jaimin Shah has completed BTech in Electrical Engineering and also completed Bachelor of Education and Master of Education. Currently, he is trustee as well as active principal at First Step School at Vadodara. He is also well-known author and poet. He has written books like The Untold Love, A Walk with Myself, The Unworld Call, The Last Venture, and many more. He is motivational speaker and thought writer. Now, without wasting more time, we will turn over to the Mr. Jaimin Shah. Uh, Mr. Jaimin Shah, you can continue now. Okay. Hello and good morning, everyone. Welcome to the world of unknowns. Unknown is a very big term. Let me just tell you what unknown actually is. Unknown is a term that has been defined by we people itself. Actually, basically, no one is unknown over here, right? कि जहाँ पर हम लोग जब किसी को जानते नहीं है तब हम किसी को बोलते कि ये अननोन है हमारे लिए. बट बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है. हम क्यों नहीं जानते? द रीजन इज कि जहां पर हम उसको जानना नहीं चाहते या तो फिर हम उसको पहचानते नहीं है. अब पहचानते क्यों नहीं है? द रीजन क्योंकि हमने उसको पहचानने का ट्राई नहीं किया, राइट? तो यहाँ पर वो अननोन एक ऐसा टर्म है कि जहां पर हम कभी भी किसी के लिए भी इसको यूज कर देते हैं. बट आज वही टर्म अगर हमारे लिए हो तो कैसा हो सकता है, राइट? सो अ वॉक विद माई सेल्फ इज अ टर्म दैट विल हेल्प यू आउट टू फाइंड योर सेल्फ. जहां पर हम खुद को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम दूसरों को जानने के लिए तो सब कुछ करते हैं, राइट? उसका नाम जानने के लिए हम उसको पूछ लेते हैं, उसके बारे में सब कुछ पूछ लेते हैं. बट व्हाट अबाउट अवर सेल्फ? कभी हमने ये ट्राई किया है कि हम अपने बारे में कैसे जानेंगे, हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे? हमारा जो नाम है, राइट, हम लोग गूगल कर देते हैं कि भाई चलो मेरा नाम जैमिन शाह है तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ जैमिन शाह. बट वो जैमिन ही मेरा नाम क्यों हमारे पेरेंट्स ने रखा है? और उसके बाद पूरी हमारी लाइफ है, हम जो भी आता है हमारे लाइफ में वो हम करते जाते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग दैट वी आर डूइंग इट? तो आज हम लोग इस अ वॉक विद माई सेल्फ में यही सब कुछ जानेंगे ना. मोटिवेशन इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? कि जहां पर हम किसी को मोटिवेट करते हैं. अब वो मोटिवेशन होता क्या है एक्चुअली? जहां पर कोई डीमोटिवेट होता है तब हम उसको मोटिवेट करते हैं. बट ये मोटिवेशन की जरूरत क्यों होती है? कोई डीमोटिवेट होता क्यों है? द ओनली रीजन बिहाइंड इज कि हमारी जो पहचान है वो हम जानते नहीं. हु वी आर एंड व्हाट वी आर. जिस दिन हम लोग हम कौन है और हम क्या है वो अगर जान लेंगे तो हम डिमोटिवेट होंगे ही नहीं. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन होगा. तो आज का हमारा जो सेमिनार है, राइट, दैट विल बी फाइंडिंग अबाउट अवर सेल्फ, कि जहां पर हम लोग वो ढूंढेंगे एक्चुअल में कि हम आखिर में है कौन, हमारी पहचान क्या है. और द बुक दैट आई हैव ऑलरेडी हैड, अ वॉक विद माई सेल्फ, राइट, वो टॉपिक ही है जहां पर टाइटल ये दिया हुआ है, अ वॉक विद माई सेल्फ. वो खुद एक टॉपिक है जहां पर मैंने एक पूरी बुक लिखी हुई है इसके ऊपर. अब ये बुक क्यों मैंने लिखी वो हम यहाँ पर सेमिनार में आज देखेंगे. अ वॉक विद माई सेल्फ इज द रियल स्टोरी, कि जहां पर हम लोग एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर हम लोग पहचानेंगे कि वो कैरेक्टर आखिर होता क्या है. क्योंकि हम लोग खुद भी एक कैरेक्टर है. वी आर द पपेट्स इटसेल्फ, राइट? जहां पर बहुत लोगों ने ये कहा हुआ है कि गॉड एक क्रिएटर है और उसके बेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. बट व्हाई डू वी वर्क फॉर इट? व्हाट डू वी वर्क, राइट? तो यहाँ पर हम लोग आज उस वॉक पर चलेंगे जिससे हम अपने आप को पहचान पाएंगे. सो लेट्स गो फॉर इट, राइट? ना, एक्चुअल में मोटिवेशन की जरूरत कब होती है? वो तब होती है जब हम लोग डीमोटिवेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. तो डीमोटिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद को नहीं पहचानेंगे. अब खुद को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? सो आई जस्ट हैव अ स्मॉल स्लाइड फॉर यू. तो हम पहले वो स्लाइड देखते हैं और उसके बेस के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस हिसाब से हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, किस हिसाब से हम लोग अपने आप को पहचान पाएंगे, राइट?
ना व्हाट मोटिवेट इज, कि जहां पर हम लोग किसी को भी मोटिव प्रोवाइड करते हैं। जनरली किसी के पास भी मोटिव नहीं होता है ना। व्हाट माय लाइफ इज, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, मुझे खुद को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने कभी सोचा। अगर वो चीज मुझे सोचनी है कि मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, उसके लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ती है। वी गो फॉर डॉक्टर्स, वी गो फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोटिवेटर्स, कि जहां पर लोग मोटिवेट करते हैं हमें। वी हैव लॉट्स ऑफ सेमिनार्स, वी हैव लॉट्स ऑफ स्पीचेस, राइट। बट अगर यही मोटिव, क्योंकि हम दूसरों को सुनकर, दूसरों के ऊपर जाकर अगर हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो हमारी खुद की पहचान क्या है? क्योंकि हमने तो दूसरों को कॉपी किया, राइट। तो ये जो मोटिव होता है, वही मोटिव हमें खुद को जानना है, और खुद के हिसाब से मोटिव को हमें करना पड़ेगा। अगर ये मोटिव हमारा अच्छा है तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, अगर वो मोटिव बुरा है तो उसमें भी प्रॉब्लम। तो वो पता कैसे चलेगा कि हमारा मोटिव अच्छा है या हमारा मोटिव बुरा है? उसके लिए हमें खुद को पहचानना पड़ेगा ना। वेनेवर वी हैव अ मोटिव, जहां पर हमारे पास मोटिव तो आ गया, चलो हमें कुछ करना है, बट कैसे करेंगे, राइट। उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग वे होंगे। अब वही वे मैंने आपको बताया कि अगर अच्छा पाथ है हमारे पास तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर बुरा पाथ है तो हम लोग पीछे जाएंगे। तो पता कैसे चलेगा कि वो पाथ अच्छा है या बुरा है? उसके लिए हमें और दो ऑप्शन की जरूरत है, एक सक्सेस और एक फेलियर, राइट। सक्सेस के बारे में सबको पता है, but what about failure? We don't know anything about failure, right? Now failure is what is a part of success only. अगर आप फेल होते हो तो it is obvious that you tried and we all know about it, but हमेशा हमें सक्सेस के बारे में ही बताया गया है। तो आज मैं उस फेलियर के बारे में आपको बताऊंगा। फेलियर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लाइफ, जहां पर उसे हमें 100% एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं तो फेलियर को हमें जरूर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना हमें सक्सेस मिलेगा ही नहीं। If we are not able to try anything, then we will not be able to get success, right? तो सक्सेस पाने के लिए फेलियर पाना ही पड़ेगा, right? And that is what, जो हम अचीव करेंगे, जो हम प्लान करेंगे और जो हम अटेंड करेंगे, तो हमें सक्सेस मिलेगा। बट हम अचीव कैसे करेंगे? प्लान करके, राइट। प्लान कैसे करेंगे? उसको अटेम्प्ट करके ना। जब अटेम्प्ट करेंगे तो उसका भी हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो हम प्लान कर पाएंगे या तो हम नहीं कर पाएंगे, फेलियर होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो फेलियर हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है तो हमें वो फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। बट फेलियर जनरली हम लोग क्या करते हैं, उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट अपने आप कर जाते हैं, राइट। और उसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट, कि जहां पर हम लोग हमारे फेलियर की वजह से अपने आप को नहीं पहचान पाते, राइट। तो इफ वी, द फर्स्ट पॉइंट, इफ वी वांट टू नो आवरसेल्फ एक्सेप्ट फेलियर, फेलियर की डेफिनेशन खुद बना दो। इफ अगर जरूरत पड़े तो फेलियर को अपना खुद का नाम दे दो। हु इज फेलियर? जयमिन शाह। व्हाट इज फेलियर? जयमिन शाह। क्योंकि अगर जयमिन शाह फेलियर है तो ही उसको सक्सेस मिलेगा, वरना उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। इफ गोइंग थ्रू माई ओन स्टोरी, राइट, व्हाट आई एम राइट नाउ, आई डोंट नो। अगर आज की डेट पर भी मैं बोलूं तो मैं खुद फेलियर हूं। मैं क्यों फेलियर हूं? क्योंकि मैं यहां पर हूं? नहीं। मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, हाँ मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए। मैंने एग्जाम्स में फेल हुआ, हाँ मैं हुआ। पर कैसे? क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा खुद का प्लानिंग ठीक से नहीं था। बट व्हेन आई केम टू नो दैट आफ्टर माय अटेम्प्टिंग, आफ्टर माय प्लानिंग, whatever I desired, I got it and I am right now over here. ये क्यों मैं यहाँ पर हूँ आज आपके सामने? द रीजन इज, मैंने फेलियर को एक्सेप्ट किया, और उसी की वजह से आज मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, राइट ना। अगर हमें खुद को सर्च करना है, दैट व्हाट वी आर, राइट। सर्च सब लोग करते हैं, कैसे करते हैं, राइट। दूसरों के पास जाकर, यार मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, हु रियली आई एम। पर आपको अगर खुद को सर्च करना है तो आप खुद ही कर पाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। इवन मेरी भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको खुद को सर्च करना है अपने आप को, राइट। इफ यू वांट टू सर्च योरसेल्फ, बी रियल, रियल, व्हाटएवर यू डू इट योरसेल्फ। आपको दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, दूसरों का कुछ भी उठाकर रखने की जरूरत नहीं है। हर रोज 1 घंटा आप खुद के साथ बिताओ, खुद के साथ। दैट मीन्स टॉक टू योरसेल्फ, बी विथ योरसेल्फ, प्ले विथ योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू प्ले विथ एनीवन एल्स ओवर देयर, राइट। जहां पर आप, जब खुद को पता चलेगा कि हाँ जयमीन शाह कौन है,
मैं खुद जयमिन शाह हूं या मैं खुद मैं ही हूं, तो ही आप अपने आप को आपके साथ रखने के लिए काबिल हो, वरना नहीं। राइट? और हमेशा एवरी डे spend a time with one who is better than you and spend time with one who is not as you, जो आपकी तरह नहीं है या तो जो आपसे ऊपर है। हमेशा 1 घंटा थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करो। क्यों? जो आपसे बेटर है उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई आप उसकी तरह कैसे बन सकते हो। बट वापस से वही चीज, उसकी तरह बनना तो है, बट खुद को आगे रखकर अपने आप आगे बढ़ना है, उसको कॉपी करके नहीं। दूसरा, मैंने क्यों ऐसा कहा कि जो आपकी तरह नहीं है उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो? क्योंकि आप में जो प्रॉब्लम है या आपका जो प्रॉब्लम है वो आप दूसरों को, मतलब आपसे जो ऊपर है उसको देखकर आप अपने प्रॉब्लम्स को सुधार सकते हो। बट जो आपकी तरह नहीं है वो क्यों नहीं है वो भी तो आपको जानना पड़ेगा ना। उससे क्या पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हो और आप कहां पर रियली हो। राइट? और हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं खुद भी करता हूं, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि आज आप सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ जो भी अप्स और डाउन्स, हर रोज के बेस के ऊपर अप्स और डाउन्स है, उसको आप नोट करो कि आप कितने नीचे गए, आप कितने ऊपर गए। एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर आपके पास डाउन्स के पॉइंट ही नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ अप्स ही होंगे। वो क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को सर्च कर लिया उस दिन आपके पास कोई डाउन्स होंगे ही नहीं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखकर अपने आप को डाउन करते हैं और इसी वजह से हम लोग अपने आप को पहचान नहीं सकते। तो जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया आपके पास डाउन्स के कोई पॉइंट ही नहीं होंगे। तो वापस एक ही चीज बताता हूं, अगर आपको अपने आप को पहचानना है तो आपको खुद को रियल होना पड़ेगा, आपको एक्ट रियल करना पड़ेगा, आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना है। हमेशा 1 घंटा आपके खुद के पास रहो, थोड़ा टाइम ऐसा स्पेंड करो जो आपसे अच्छा हो और थोड़ा टाइम ऐसा स्पेंड करो जो आपकी या तो बराबरी का हो या तो आपसे थोड़ा कम हो। और हमेशा अप्स और डाउन्स डेली बेसिस पर आप अपने नोटिफिकेशंस नोट करते जाओ। उसके अलावा मुझे कोई हेल्प कैसे करेगा, तो दूसरों की हेल्प लेते हैं, हेल्प लेनी बहुत जरूरी होती है। बट वो किससे हेल्प ले? अब मैं किसी अपने अच्छे, दैट मीन जो मेरे सुपीरियर है उससे चलो मैं हेल्प ले लेता हूँ, तो प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में आ जाएगा, हमारे ईगो में आ जाएगा। देखो भाई मैंने उससे हेल्प लिया, और वो खुद भी ईगो करेगा, देखो मेरे नीचे है ये और ये मेरी हेल्प ले रहा है। कोई मेरे नीचे होगा उससे अगर मैं हेल्प लेता तो मेरे ईगो को हर्ट हो जाएगा। क्यों हर्ट होगा? क्योंकि यार मैं सुपीरियर हूं और मैं अपने नीचे वाले बंदे से हेल्प ले रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू टेक हेल्प, एक ही बंदा आपकी हेल्प कर सकता है, दैट इज यू एंड योरसेल्फ, दैट इज आई, मी एंड माई सेल्फ। मैं खुद अपनी हेल्प करूंगा और अपने ऊपर आगे बढ़ने में अपनी हेल्प कर सकता हूं। अगर ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो आपको किसी फिजियोलॉजिकल डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी मोटिवेटर की जरूरत नहीं है, किसी भी स्पीच की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इवन आपको यहाँ पर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद आपके खुद के मोटिवेटर हो, आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। पर कब? जब आप पहचान लोगे कि मेरी हेल्प मैं खुद ही करूंगा, दैट इज आई, मी एंड। अब मुझे अगर अपने आप को चेंज करना है, पर कैसे करूंगा? डाइटिशियन का प्लान देते हैं, राइट? आप अगर हेल्दी डाइट खाओगे या तो फिर हेल्दी फूड खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। जहाँ पर आप सुबह में इतना खाओ, शाम में इतना खाओ। डॉक्टर्स के लिए हम जाते हैं, बुखार आता है तो हमें टैबलेट्स देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं कि भाई आप सुबह शाम इतनी मेडिसिन ले लो, आप अच्छे हो जाओगे। राइट? तो सबसे पहले हमारे पास है गोल का आइडेंटिफिकेशन। हम कहां पर जाना चाहते हैं? इफ आई वॉन्ट टू बी एन ऑथर, इफ आई वॉन्ट टू बी ए राइटर, राइट, तो मैं अपना गोल उस ऑथर के लिए ही फिक्स करूंगा, फिर यहाँ यहाँ मैं भटकता नहीं जाऊंगा। राइट ना? लाइक व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, अगर मुझे ऑथर या तो राइटर बनना है, राइट, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। राइटर एंड ऑथर, राइटर कैन बी एनी, ऑथर कैन बी वेरी लिमिटेशंस। राइट? जिसका वर्क पूरे वर्ल्ड में नोन है, राइट, जहां पर उसका वर्क पब्लिश हो चुका है, जहां पर उसका वर्क सब लोगों को पता है, दैट इज व्हाट द ऑथर। जब आप कुछ लिखते हो, राइट, एंड यू कीप इट विद योरसेल्फ, इज अ राइटर। तो यहाँ पर वो गोल हमें करना है कि हमें राइटर बनना है या ऑथर बनना है, राइट, हमें स्टूडेंट बनना है या हमें इंजीनियर बनना है। वी ऑल आर स्टूडेंट, इवन आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखूंगा।
राइट? तो जब मैं कुछ सीख रहा हूँ दैट मीन्स आई एम स्टूडेंट, बट व्हेन आई एम implementing that thing at that time आई एम इम्प्लीमेंटिंग इन माई गोल, और मैं उस गोल को अपने लिए अपनी लाइफ बनाता हूँ। तो वो गोल का आइडेंटिफिकेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो गोल मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ाता जाता हूँ तो मैं सबसे बेस्ट हूँ, पर उस गोल के लिए मुझे किसी की हेल्प तो चाहिए, राइट? सो आई विल टेक हेल्प ऑफ माई प्रोफेसर्स, very true, and we need it because as a student we need help of everyone, right? When we are at a goal we will teach other students, right? तो उसी तरह अगर मैं आज स्टूडेंट हूँ क्योंकि मुझे गोल अचीव करना है, तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने प्रोफेसर्स की मदद लूंगा, मैं अपने टीम लीडर्स की मदद लूंगा, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबकी मैं मदद लूंगा, और वो जरूरी है, राइट? बट उसके साथ साथ वापस से जो लास्ट पॉइंट मैंने कहा था वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आई, मी एंड माई सेल्फ। वो हमेशा आपके गोल को आपके लिए आपके ऊपर तक वो पहुंचाकर रहेगा। दूसरा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, गोल सब लोग रेडी कर लेते हैं कि हाँ मुझे आज डॉक्टर बनना है, मुझे आज इंजीनियर बनना है, मुझे आज ऑथर बनना है, मुझे पायलट बनना है, राइट? गोल ईच एंड एवरीवन विल हैव, बट कमिटमेंट एंड स्ट्रेंथ वेरी फ्यू विल हैव। तो वो कमिटमेंट और स्ट्रेंथ हम कैसे लाएंगे, राइट? जहां पर भी हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट? जहां पर भी हमारे पास सक्सेस को पाने के लिए और फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए अगर पॉजिटिविटी है तो हमारे पास स्ट्रेंथ तो रहेगी, पर वो स्ट्रेंथ को हमें कमिटमेंट बनाना है कि नहीं मुझे कुछ भी करके मेरे गोल को अचीव करना है, राइट? अगर वो गोल को आप अचीव करते हो, अगर वो गोल को आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको हमेशा कमिटमेंट और स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। वो स्ट्रेंथ आपको कहां से मिलेगा? वापस से आपके खुद के अंदर से। क्यों? क्योंकि आप खुद ही वो स्ट्रेंथ हो। नो वन कैन ब्रेक यू। आप खुद को ब्रेक कर सकते हो पर कोई और आपको ब्रेक नहीं कर सकता, राइट? वी नो दैट एवरीवन इज हैविंग अ प्रॉब्लम, बट अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय देमसेल्फ। हम हमारे प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट करते, कोई क्रिएट करने के लिए नहीं आता, राइट? हम फेल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। हम एग्जाम्स में कम मार्क्स लाते, क्यों? क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा नहीं। जब मेरे साथ पढ़ने वाला कोई बंदा मेरे से अच्छे मार्क्स लेकर आता है, वो पास होकर आता है, राइट? दैट मीन्स स्टडी दोनों का सेम है, बुक्स दोनों का सेम है, पर वो अच्छा क्यों लेकर आया? क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ था, उसके पास कमिटमेंट था, उसके पास गोल था। पर मेरे पास गोल तो था, साथ में मैंने कमिटमेंट नहीं दी। अगर वो कमिटमेंट मेरे गोल के पास आ जाता है तो आई एम वेरी श्योर द गोल विल ऑलवेज बी ऑल योर्स। गोल हो गया, कमिटमेंट हो गया, पर इसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज है कि जहां पर हम खुद चेंज हो सकते हैं। वो कैसे? हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड में, राइट? हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड हमेशा हमारा बैकबोन रहता है। क्यों बैकबोन रहता है? क्योंकि अगर गलत बिहेवियर रहा, गोल कुछ काम का नहीं है, राइट? इफ आई एम एन इंजीनियर, इफ आई एम अ डॉक्टर, राइट? अगर मेरा बिहेवियर किसी पेशेंट के लिए खराब रहा तो दूसरे दिन मेरा नाम क्या हो जाएगा? पेपर में आ जाएगा कि इस डॉक्टर ने इस पेशेंट के साथ गलत तरीके से बिहेव किया, राइट? उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया। दूसरे दिन मेरा बड़ा सा फोटो पेपर में आ जाएगा, राइट? रॉन्ग बिहेवियर डॉक्टर। बट अगर बिहेवियर अच्छा रहा, मैंने उस पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, हाँ अच्छे से उसको ध्यान रखा, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से की, तो दैट पेशेंट विल ऑलवेज गिव द ब्लेसिंग, राइट? आज मैं इंजीनियर हूं, मैंने कोई अलग सा ही एक अलग सा कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बीइंग एन इंजीनियर आई विल बी एट अ वेरी प्राउड। कभी कोई पेपर में मेरा फ्रंट पेज पर फोटो आ जाएगा, अ न्यू इनोवेशन, अ न्यू इन्वेंशन, राइट? सो दैट इज व्हाट अ गुड बिहेवियर। तो वो बिहेवियर हमें चेंज करना है। हाँ हमारा बिहेवियर अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट कहीं पर ऐसा कुछ बिहेवियर में हमारे साथ हो जाता है जहां पर हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, जहां पर हम हमारे डाउनग्रेड को, राइट, जहां पर हमारे ग्रेड्स को डाउन होते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जिस दिन हम हमारे ग्रेड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाएगा और उस वक्त हमारा गोल बेस्ट हो जाएगा। उसी चीज हमारे एटीट्यूड के पास भी है। एटीट्यूड वी ऑल नो दैट हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है वो हमें बहुत पीछे रखता है और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हमेशा आगे रखता है। बट वो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एटीट्यूड नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव? उसके लिए खुद को पहचानना जरूरी है, राइट? अब मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज बताता हूं कि खुद को कैसे पहचानेंगे, राइट? सो विल चेंज योरसेल्फ, दैट मींस हम खुद को चेंज करना है। वो कैसे करेंगे?
तो उन सब चीज को सबसे पहला गोल को आइडेंटिफाई करो, उस आइडेंटिफाई किए हुए गोल को हमें कमिटमेंट देना और हमारी स्ट्रेंथ देना। जब हम कमिटमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे गोल चाहिए। जैसे जैसे बिहेवियर चेंज होगा हमारा ऑटोमेटिक एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहेवियर चेंज होगा तो एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि बिहेवियर हम किसके लिए चेंज करते हैं? हमारे गोल के लिए। ऑटोमेटिकली हम खुद को भी चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम खुद को पहचान पाएंगे और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। राइट ना, हमारे पास एटीट्यूड है, एटीट्यूड तो है, पर उस एटीट्यूड को किस हिसाब से हम हमारे टाइप्स के हिसाब से चेंज करेंगे। Now, what the basic idea is that how can you ever expect to get somewhere? जनरली क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे वहां पर जाना है, पर वहां पर जाए बिना हम लोग कैसे अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज मुझे लद्दाख जाना है पर मैं वहां पर जाने की कोशिश ही नहीं करूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा ही नहीं, फिर यहाँ पर सोचता रहूंगा कि मुझे लद्दाख जाना है, मुझे लद्दाख जाना है, तो इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? जहां पर मुझे पता है कि आगे जाने के बाद, राइट, द बेस्ट एग्जांपल दैट एवरीवन गिव्स, एग्जाम्स है तो रिजल्ट होगा, राइट? अगर आप एग्जाम दोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। एम आई राइट? बट एग्जाम दोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि पास हो कि फेल? सो द बेस्ट वे टू नो इट इज व्हाट, कि आप एग्जाम दो, फिर पास होते हो तो इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, बट फेल होते हो तो एक्सेप्ट इट, ट्राई अनदर टाइम। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर, राइट? तो यहाँ पर हमारे गोल्स जो है वो हमें कुछ ऐसा देते हैं जो अपने आप को मेजर करने के लिए काम देते हैं। गोल्स, सब लोग कहते हैं ना कि गोल्स हमेशा ऊंचा रखो, राइट? बट ऊंचा कितना रखें, वो कैसे पता चलेगा कि हमारे गोल्स हमें कहां तक जाना है, राइट ना? दैट इज व्हाट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। इफ यू वांट टू बी अ राइटर, बी इट, will you achieve that goal that yes, I am a writer today, have the another goal, that is I want to be the author. ना, ऑथर तक हमारा गोल सीमित नहीं है, राइट? सो ऑथर के आगे भी कुछ हो सकता है, अ वेल नोन ऑथर, अ पब्लिश्ड ऑथर, राइट, अ कैटेगराइज्ड ऑथर, अ पोएट। सो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे जनर्स हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास भी बहुत कुछ है। इंजीनियर बनना तो है, राइट? राइट नाउ वी आर इन डिप्लोमा स्टडीज, बट उसके बाद जिंदगी यहाँ पर थम नहीं जाती है। डिप्लोमा के बाद डिग्री करो, मास्टर्स करो, राइट? वी डू हैव लॉट्स ऑफ थिंग, पोस्ट ग्रेजुएशंस है, पीएचडीज है, सब कुछ हमारे पास है। तो यहाँ पर हमें स्टॉप नहीं होना, हमारे गोल्स को हमें आगे हमेशा बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि वही गोल हमारी लाइफ का डायरेक्शन देता है और खुद को पहचानने में काम लगता है। गोल्स पॉजिटिव भी होते हैं, राइट? आज मुझे डॉक्टर बनना है, मैं बन सकता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स। कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे एक्टर बनना है, राइट? कोई ऐसा बोलेगा कि भाई मुझे एक्टर में भी दो टाइप है, राइट? सम आर हीरो, सम आर नॉट, सम आर विलन्स। तो उसका गोल क्या विलन बनना है? नहीं, उसका गोल था एक्टर बनना, पर वो एक्टिंग किस में कर रहा है? विलन में कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर विलन्स who have worked as villains, even they are very good at their personal life. इवन कुछ मूवीज में उन लोगों ने हीरो की तरह भी काम किया हुआ है। तो वो गोल हमें कहाँ रखना है? दैट वी जस्ट हैव टू बी द एक्टर। तो लाइफ में गोल हमेशा अच्छे रखने हैं, राइट? एंड वही अच्छे गोल आपकी लाइफ की डायरेक्शन में, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में काम लगते हैं। पर वो गोल कितने हैं, क्या है, उसके लिए हमें उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। आज मुझे एक इंजीनियर बनना है, ठीक है, दैट इज माय गोल। बट इंजीनियर बन गए उसके बाद क्या करोगे? बैठे रहोगे? नहीं, जॉब करोगे, आगे की पढ़ाई करोगे। तो वो सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? नोट डाउन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब एटीट्यूड हो जाता है, जब हमारे पास सब कुछ अच्छा है, गोल भी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनर स्ट्रेंथ। अगर वो इनर स्ट्रेंथ हमारे पास है तो हम आगे हमेशा बढ़ेंगे। दैट मीन्स इंजीनियर तो बनेंगे, पर किस में? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, आईटी में, प्लास्टिक, बहुत सारे। तो वो गोल क्लैरिफिकेशन कौन करेगा? उसके लिए हम किसी के पास मोटिवेशन के लिए जाएंगे, सलाह मशवरा करने के लिए जाएंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे कि पापा मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स लूं, आईटी लूं?
हाँ एक काम करना बेटा, वैसे भी तूने आज तक बहुत सारी गाड़ियां ओपन की है, इलेक्ट्रॉनिक रिमोट कार्स ओपन किया है, तो एक काम कर, आप है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओ, क्योंकि आपको इतना, अरे नहीं भाई, दैट इज व्हाट अ गेम दैट वी प्ले। कार्स, हमने हमारे स्कूल के टाइम पर बहुत सारी कार्स ओपन किया, दो वायर्स को इकट्ठा करके ज्वाइन कर दिया, टेप मार दिया, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल में चले जाऊं, नहीं, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ। when you study those electrical books, when you study those electronics book, that are very different। हमारे गोल को क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम खुद ही काफी है। when we are in 12th standard, we know that we are having less marks in physics, we are having less marks in maths, then we are not supposed to go with some other things that have maths in it, right? हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, that we ourselves come to know that what we want। मैं किसमें पढ़ूंगा, अगर इलेक्ट्रिकल में मुझे जाना है तो उसमें क्या आता है, सर्किट्स आती है या केबल्स आते हैं ज्वाइन करने के लिए, राइट? अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे जाना है तो कितनी सर्किट्स आती है, कैसे टाइप की सर्किट्स आती है, अगर आईटी में मुझे जाना है तो कैसे टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, वो सब मुझे जानना है। तब जाकर मैं पता चल जाऊंगा कि मेरा गोल का क्लैरिफिकेशन कितना है और मुझे कहाँ जाना है। If you are good at networks, go with IT. If you are good at electricals, that is wires, go with electricals. If you are good with circuits, go with electronics। That is what the goal clarification is, right? उसके बाद जब गोल का क्लैरिफिकेशन होता है तो उससे उसके एसेंस को अंडरस्टैंड करो। एसेंस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? द मेन थिंग इज कि यहाँ पर उसकी जरूरत कितनी है। आज मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग में चला जाता हूँ या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला जाता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता हूँ, बट उसकी रियल लाइफ में जरूरत कितनी है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब यहाँ पर आज जैसे कि मान लो कि अब पूरा आईटी सेक्टर बहुत आगे है क्योंकि कोरोना चल रहा है, राइट? तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आईटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता हूँ, बट जब मैं 4 साल के बाद आईटी इंजीनियरिंग से बाहर निकलूंगा उस वक्त तो शायद कोरोना नहीं होगा तब। So that is what we just have to understand that essence, right? और उसी की वजह से आपके जो अवेयरनेस होता है, जो आपके गोल को, राइट, वो ग्लोबली आपको इंक्रीज करने में अवेयर करेगा, जहां पर आपका जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, राइट? और उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा रोड मैप। दैट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। दैट मीन्स whensoever we have a time, when we are free, that is what I just told you, right? कि जहां पर आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। वो टाइम स्पेंड करने से आपको क्या पता चलेगा कि आपका प्लानिंग क्या है, आपका गोल क्या है। अगर गोल है, प्लानिंग नहीं है, तो स्टार्ट मेकिंग दोस प्लान। वो प्लान स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका गोल आप खुद अटेंड कर सको, उसका क्लैरिफिकेशन खुद का हो सके और उस गोल को आप अचीव। खुद को गोल तो हमें मिल गया, राइट? बट खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या पाथ रहेगा, लाइक व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, दैट पाथ प्लानिंग। जब खुद के साथ आप 1 घंटा बिताते हो तो वो आपके पास कैसे बिता सकोगे। सबसे पहला, लिसन टू योरसेल्फ। लोगों को सुनना है, ठीक है, यूट्यूब ओपन कर लो, फेसबुक ओपन कर लो, इंस्टाग्राम के रील्स में बहुत सारे लोग हमें मोटिवेट करते हैं, वेरी ट्रू, बट वो सारे जो मोटिवेशन है उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे मिलते हैं वो चीज बताने के लिए, वो चीज बोलने के लिए। जो आप खुद सुनोगे, खुद का सुनोगे, उस वक्त आपको कोई पैसे पे नहीं करना है और आप खुद ही मोटिवेट हो सकते हैं। दैट मीन्स जस्ट लिसन टू ऑल एंड लिसन टू योरसेल्फ, राइट? जब आप सबको सुनोगे, ठीक है, एवरीवन आर अवेलेबल टू टेल यू, राइट, बट सुनने के बाद वही चीज एक्सेप्ट करो जो आपको खुद को चाहिए, बाकी की सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ दो दूसरों के लिए, राइट? दैट इज व्हाट लिसन टू ऑल। रिस्पेक्ट एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ शुड बी रिस्पेक्टेड, चाहे वो आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा हो, 1 साल का लड़का हो या लड़की हो या 80 साल का हो, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। हम तू ता करके जो बात करते हैं ना वो सबसे गलत है। आप करके बात करो चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो। दैट छोटा सा किड विल गिव रिस्पेक्ट एट योर लेवल, राइट? एवरी टाइम एवरीवन विल से लर्न फ्रॉम योर एनिमी, लर्न फ्रॉम योर पास्ट। योर एनिमी इज योर पास्ट, नो वन एल्स इज योर एनिमी। आपका एनिमी कौन है? आपका खुद का पास्ट। क्यों?
क्योंकि वही एनिमी है आपने जो छोड़ दिया, जो आपको छोड़कर चला चुका है, राइट। बाकी सब तो आपके साथ है। हम लोग मारामारी करते हैं, हम लोग गुंडागिरी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो हमारा एनिमी है। नहीं, हम पास के पास झगड़ा करने जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो चला गया। अरे वही सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि उससे हमने कुछ भी सीखा नहीं। वो क्यों चला गया हमसे? तभी तो वो एनिमी है। अगर वो हमारे साथ होता तो हमारा एनिमी होता, वो हमारा पास्ट होता? नहीं होता। दैट मीन्स सबसे बड़ा झगड़े करने वाला हमारे पास कौन है? पास्ट है। तो उसके साथ झगड़ा करो, वही बेस्ट है। बाकी किसके साथ क्यों झगड़ा करना? एनिमी किसने बनाया? हमने बनाया। अगर उसी को अगर हम लोग एनिमी नहीं बनाते तो कोई प्रॉब्लम होता? नहीं होता, राइट। सो योर एनिमी इज व्हाट? योर पास्ट। तो पास्ट से ही हमको सब कुछ सीखना है। डेवलप योर ओन इनर स्ट्रेंथ। उसके अलावा कोई स्ट्रेंथ देने के लिए आपके पास नहीं है। योर पेरेंट्स विल गिव द स्ट्रेंथ, राइट। हम सब लोग यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देने के लिए ही बैठे हैं, और वो आप एक्सेप्ट करोगे? कितना करोगे? मैं आपको बताता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, फेल हो जाओ। आप हो जाओगे? नहीं होंगे ना। आप क्या सोचोगे? फेल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये तो बोल देगा कि भाई चलो फेल हो गया। नहीं, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। आप हम सबकी सुनते हो पर करते तो नहीं हो। तो बेटर है खुद की सुन लो, खुद की स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लो, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, राइट। ग्रो योर सेल्फ इन द बेस्ट कंडीशन, इन द वर्स्ट कंडीशन। हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में तो हमेशा आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे कंफर्ट का नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो। गेट इनटू द अनकंफर्ट जोन। हमेशा लोग आगे कब बढ़ते हैं? जब वो अनकंफर्ट जोन में होते हैं। अगर वो अनकंफर्ट जोन में है, दैट मीन्स यू आर एट द बेस्ट, राइट। अगर आप खुद बेस्ट हो तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, राइट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, आपको कुछ भी करने की जरूरत वहां पर नहीं है। बट वॉट कैन बी डन, राइट, एंड हाउ इट कैन बी डन? It is only a part of what that we are growing, right? That inner self can be done by you only. ना, आपका जो डेस्टिनेशन है उसको चेंज करो, उसको सिक्योर करो। योर डेस्टिनेशन इज योर्स, उस पर कोई और नहीं चल सकता, राइट। तो यहां पर जब कभी भी हम लोग डेस्टिनेशन को चेंज करते हैं, उस डेस्टिनेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। वो डेस्टिनेशन कौन हमें दे सकता है? हम खुद। दैट इज योर गोल। वो गोल गोल कौन हमें देगा? हम खुद करने पड़ेंगे। हमारे खुद के गोल को ही हमें आगे बढ़ाना है, तो वही हमारा डेस्टिनेशन होगा। हमारा जो व्यू है वो व्यू हमारा क्लियर होना चाहिए। जितना व्यू हमारा क्लियर होगा उतना ही हमारा जो डेस्टिनेशन है वो सबसे बेस्ट होगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट, व्यू को क्लियर रखोगे तो डेस्टिनेशन दिखेगा, दैट इज गोल दिखेगा, और वो गोल को आगे बढ़ाने की शक्ति हमें हमेशा मिलेगी, राइट ना। एनवायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। वो एनवायरमेंट हम कैसे चेंज करेंगे? दैट एनवायरमेंट कैन बी चेंज बाय अवर ओन बेसिकली एटमोस्फियर, राइट। कि जहां पर हमारे आसपास कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो हमारा दिमाग में वही चीज होगा, राइट। कि हाँ यहाँ पर झगड़ा हुआ, पूरे दिन हम वही देखेंगे। बट व्हेन यू नो दैट हमारे बाजू में झगड़ा हो रहा है तो उस प्लेस को छोड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे? उस प्लेस को छोड़ देंगे। वी डोंट हैव टू डू सच थिंग, वी हैव टू स्टॉप दैट फाइट। हमें जाकर अंदर इन्वॉल्व होना है, पर झगड़ा करने के लिए नहीं। हमें क्या करना है? उस झगड़े को स्टॉप करना है, राइट। हमें क्या करना है? उनको हेल्प करना है कि भाई तू झगड़ा मत कर, वी आर विथ यू एंड वी विल वर्क विथ यू, राइट। तो हमारा एनवायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। Now, the best thing is what we have to understand. What we have to understand? The things that is working. That means हम लोग जो काम कर रहे हैं, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो सही है? हाँ सही है। अगर वो नहीं है, then what we have to do is उसको सही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? क्रिएटिव थिंकिंग से।
हमारा दिमाग सब लोगों का सेम है, जिसका भी माइंड है सबका सेम है, भगवान ने किसी को भी अलग माइंड नहीं दिया है। बट वी हैव टू डू इज व्हाट, थिंकिंग चेंज करना है, उसको क्रिएटिव करना है। किसी के पास माइंड है तो वो हमेशा गलत सोचेगा, तो उसके साथ गलत होगा, वो गलत ही करेगा। जो सही सोच रहा है वो सही ही करेगा और सही जाने देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, थिंकिंग की। तो जो गलत सोचने वाला बंदा अगर चेंज करता है अपने थिंकिंग को और सही सोच रहा है, एवरीथिंग विल बी बेस्ट, देयर विल बी नथिंग एट अ प्रॉब्लम, राइट ना। हमेशा हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि यार एक काम करो, आप इसके साथ मत बैठो स्कूल में, क्योंकि वो आपको बिगाड़ देगा, राइट। हर एक के ये, दिस इज द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हर एक ने अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में ये सुना हुआ कि भाई आप इसके साथ मत रहो, ये आपको बिगाड़ देगा। अरे क्यों, हम लोग हमारे बच्चे को ऐसा क्यों नहीं सिखा सकते कि भाई तू इसके साथ रह, शायद वो आपके साथ रहकर सुधर सकता है। अगर आप उसके साथ रहकर बिगड़ सकते हो, तो वो बंदा आपके साथ रहकर सुधर भी तो सकता है। तो दैट इज व्हाट द क्रिएटिव थिंकिंग, एंड थिंक इट, एवरीथिंग कैन बी चेंज इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो अगर आपको खुद को जानना है तो ये सारे पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना। लिसन टू एवरीवन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, रिस्पेक्ट एवरीवन, लर्न फ्रॉम योर एनिमी दैट इज पास्ट, डेवलप द इनर स्ट्रेंथ, ग्रो योरसेल्फ, फिक्स योर डेस्टिनेशन दैट इज योर गोल, clear your view to reach that destination. The best thing is to change the environment and understand everything. And the main is creative thinking. हाँ, इस क्रिएटिव थिंकिंग को बिहेवियर के साथ अगर हम चेंज करते हैं, दैट इज हमारा बिहेवियर और हमारा एटीट्यूड, वो भी तो हमें चाहिए। पर क्या ये बिहेवियर चेंज करने के लिए जरूरी है? है। क्यों? क्योंकि अगर बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास कुछ भी होगा ही नहीं। अगर बिहेवियर गलत है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सक्सेस हमेशा बिहेवियर के बेस पर ही होता है, उसके अलावा नहीं। अगर आप फेल होते हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। उसके लिए आपका कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव जरूरी है तो उसी हिसाब से हमारे बिहेवियर को भी पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है तो फेलियर इज वेरी गुड, राइट, उसको एक्सेप्ट कर लो तो फिर। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, बिहेवियर गलत है, सक्सेस मिलेगा नहीं, फेलियर मिलेगा। पर फेलियर को तो एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट किया है तो आपको फेलियर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आप उस बिहेवियर को चेंज कर दोगे पॉजिटिव में, आपको फेलियर मिलेगा ही नहीं, आपको सक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने फेलियर को एक्सेप्ट किया, आपने अपना एटीट्यूड चेंज किया और आपने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया ना। अगर बिहेवियर एज अ स्टूडेंट, आई नो देयर आर मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर, राइट। तो अगर स्टूडेंट्स को अगर मुझे बिहेवियर का चेंज करना है, सक्सेस के लिए लेकर जाना है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले आप अपनी स्टडी के लिए टाइम डिवोट करो। आप क्या करते हो? पढ़ लेते हो, पर टास्क के बेस के ऊपर नहीं। हमेशा उस टास्क, दैट मीन्स वॉट एवर टास्क यू आर हैविंग, उसके बेस के ऊपर आप टाइम दो। इफ यू आर हैविंग एग्जाम, ज्यादा टाइम दो। अगर एग्जाम नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम टाइम दो, आप अपने ऊपर ज्यादा टाइम दो। अगर प्रैक्टिकल है तो उस हिसाब से टाइम दो, अगर थियरी है तो उस हिसाब से। दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू डिसाइड योर टास्क एंड अकॉर्डिंग टू दैट टास्क यू हैव टू गिव द टाइम। अगर वो टास्क के हिसाब से टाइम दोगे, एवरीथिंग विल बी एट योर सक्सेस। क्यों? क्योंकि आप जो टास्क डिसाइड करते हो, जो टाइम डिसाइड करते हो, उसके बेस ऊपर आप अपनी खुद की एनर्जी देते हो, राइट। से फॉर एन एग्जांपल, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में टास्क अलग अलग है, दोनों में एनर्जी भी अलग अलग लगती है, राइट। तो उस हिसाब से आप एनर्जी दोगे और टाइम दोगे, तो उस हिसाब से आप स्टडी के लिए भी टाइम डिवोट और एनर्जी डिवोट करनी होगी। कैसे? टास्क के बेस पर, राइट। हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्लास टू क्लास, राइट, उस हिसाब से हम स्टडी नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट आ गया, चलो पढ़ लेते हैं, अगले दिन पढ़ लेंगे, हो जाएगा, पास तो हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अच्छे मार्क्स नहीं आते। ऐसा मत करो। क्लास टू क्लास, दैट मीन्स अगर आज हमें कुछ सीखने मिला है तो उसको तुरंत रिवाइज करना।
राइट? अगर तुरंत उसका रिवाइज कर लोगे तो वो एंड टाइम तक याद रहेगा, आपको टेस्ट के टाइम पर एक ही टाइम पढ़ लोगे आपको याद रह जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के टाइम पर उसको रट्टा मार लेते हैं। अब रट्टा मारने में प्रॉब्लम क्या आता है, जिस दिन टेस्ट है थोड़ा सा तो भूल ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि रट्टा मारा हुआ है, राइट? सो बेटर इज व्हाट, क्लास टू क्लास, स्टडी इन ग्रुप, हैव कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्यों? क्योंकि जनरली जब हम खुद पढ़ते हैं ना, उस टाइम पर हमारा ध्यान अलग अलग जगह पर होता है। ग्रुप में इट इज ऑब्वियस ध्यान अलग अलग जगह पर होता तो है, बट वो साथ में हमें हेल्प भी करता है स्टडी करने में। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जहां पर हम मस्ती कर लेते हैं पढ़ने के टाइम पर, हाँ इट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम उस टाइम पर फ्रेश भी होते हैं। अब मैं एक ही रूम पर 3 घंटा बैठूंगा एक रूम के अंदर और कंटिन्यूस मेरी बुक लेकर मैं बैठूंगा तो ध्यान नहीं रहेगा, मेरी 100% स्टडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो मैं अकेला हूं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूं, आसपास कुछ है ही नहीं, तो कैसे पढ़ूंगा? नहीं, है स्टडी इन योर ग्रुप, ताकि वहां पर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा और साथ ही साथ जो बंदे को जो चीज आती है शायद मुझे नहीं आती होगी तो मैं उससे कुछ सीख पाऊंगा, राइट? सबसे बेस्ट इज व्हाट, हैव इफेक्टिव यूज ऑफ योर टीचर्स, ऑफ योर प्रोफेसर्स, क्योंकि वो आपके प्रोफेसर्स कब है, जब वो आपसे ज्यादा जानते हैं। तो सबसे इफेक्टिव यूज उनका करो। आप वैसे भी फीस तो पे करते हो ना, राइट? हम लोग जगड़ रहे फीस पे करने के लिए कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि पढ़ाया नहीं है, ऑनलाइन स्टडीज है, फीस नहीं पे करूंगा। अरे तो हम लोग प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि हम उनका इफेक्टिव यूज नहीं लेते, फीस पे की है, यूज देम एवरीथिंग, राइट? उनके पास जितना भी नॉलेज है यूज देम, सारा नॉलेज उनका निचोड़ कर ले लो। क्यों? क्योंकि फीस पे की है ना, राइट? तो हैव इट। वो लोग ना भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने फीस पे की, पर फीस पे नहीं की तो ऑब्वियस ना बोलेंगे। सो द बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट, हैव द इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, प्रिपेयर द लेक्चर्स। हम टीचर्स क्या करते हैं पता है, लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं। लेक्चर्स आपको पढ़ाने से पहले हम खुद प्रिपेयर हो जाते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ाना है, बट इफेक्टिव पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में 100% हो जाए। तो आप खुद एज अ स्टूडेंट लेक्चर प्रिपेयर करो और उस टाइम पर आपके पेरेंट्स को साथ में बिठाओ, आपके ग्रुप्स को साथ में बिठाओ और वो लेक्चर आप सेलिब्रेट करो, उनके सामने वो लेक्चर दो, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ हो और जो आपके सामने बैठे हुए उनको भी पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है और उनको जो चीज नहीं पता है वो भी कुछ सीख पाएंगे। सो प्रिपेयर दोस लेक्चर्स एंड जस्ट सेलिब्रेट इट। जितने भी सोर्स है आपके पास, जैसे कि ट्यूटरिंग है, जहां पर आप इंटरनेट पर चले जाते हो, काउंसलिंग में चले जाते हो, जहां पर एडवाइजिंग में हो, तो सारा रिसोर्स जो है वो यूज करो। गूगल को इतना यूज करो कि जहां पर वो गूगल आपको बोल दे भाई अब मेरे पास भी नॉलेज नहीं है, राइट? आप जब किसी को आप पूछो या कोई आपको पूछे कि यार मुझे ये डेफिनेशन दो, तो आप वो डेफिनेशन दे पाओ और उसको बोलो कि गूगल के ये पेज के ऊपर ये डेफिनेशन अवेलेबल है। एट दैट टाइम आपने उस रिसोर्स को 100% यूज किया है, तब तक आपने कोई भी रिसोर्स यूज नहीं किया है, राइट? कोई आपको बोलना चाहिए कि भाई यही मेरा गूगल है, अगर मैं इसको कुछ पूछता हूं तो ये मुझे 100% सब कुछ बताता है, दैट मीन्स आप खुद गूगल बनो आपके, एंड दैट इज व्हाट द यूटिलाइजिंग ऑफ द रिसोर्सेस, राइट? खुद टेस्ट प्रिपेयर करो और खुद टेस्ट लो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा सक्सेस का। हमें खुद को पता चल जाएगा कि हम कहां पर हैं, क्योंकि टीचर्स टेस्ट लेते हैं वीकली, डेली, मंथली, राइट? या सेमेस्टर एग्जाम्स होती है, बट वो कैसे चेक करें, खुद चेक करेंगे। उसके बेस के ऊपर आप उनके साथ झगड़ने के लिए जाते हो, मैडम आपने, सर आपने इतने कम मार्क्स क्यों दे दिए, यहाँ पर तो ये करेक्ट है। तो ये पहले आप खुद को चेक करो कि मैंने जो लिखा है क्या वो सही हो सकता है। अगर मैं खुद टीचर हूं तो क्या ये एक्सेप्ट कर सकता हूं? तो फिर कोई टीचर कैसे एक्सेप्ट करेगा? एंड दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट फॉर द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। डिवोट करो टाइम पर, कैसे? टास्क के हिसाब से। स्टडी करो पर कैसे? क्लास टू क्लास बेस पर। कोलैबोरेटिव लर्निंग करो, राइट? इफेक्टिव लो हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स को, सब कुछ प्रिपेयर कर लो। बी योर ओन टीचर, that is one of the best example to be a successful student, right? अब हमारी मेथड्स जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बिहेवियर्स चेंज करने पड़ेंगे। बिहेवियर्स चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हर एक जगह पर होगी अवेलेबल, पर वो एक्सप्लेन करने में कहीं पर होगी, तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे बिहेवियर को चेंज करने की मेथड में सबसे बेस्ट इज व्हाट, हमारी बेस लाइन को एस्टेब्लिश कर दो। सबसे बॉटम पर चले जाओ, वहां पर जाकर आप देखो कि मैं इससे नीचे जा सकता हूं, नहीं, दैट इज योर बेस लाइन, राइट?
आप हमेशा ये चीज सोचो कि मैं अगर इंजीनियरिंग में हूं, क्या वापस से स्कूल में जा सकता हूं? नहीं जा सकता। दैट मीन्स दिस इज योर बेस लाइन। वहीं से आप आगे बढ़ो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं यहां पर हूं और मैं वापस से नीचे जा सकता हूं, तो आपकी बेस लाइन नहीं है। गो एट द बॉटम, स्ट्रेच द लाइन टू द टॉप, दैट इज योर बेस लाइन। जहां से भी नॉलेज मिलता है ले लो और उसको डिलीवर करो, क्योंकि हमेशा सुना है नॉलेज, टू एक्सेप्ट इट, टू गिव इट, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो और भी ज्यादा बढ़ता है। एंड वी टीचर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल, यू स्टूडेंट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हम टीचर्स के लिए यू स्टूडेंट आर द बेस्ट टीचर्स, क्योंकि हम लोग आप ही से सीखते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं, हम स्टूडेंट से ही सीखते हैं। सो डिलीवर द नॉलेज एज मच एज यू कैन, और वही नॉलेज आपको हमेशा काम लगेगा, राइट? जैसे हमने एटीट्यूड में, जैसे हमने गोल में कमिटमेंट किया था, वही कमिटमेंट हमें बिहेवियर में भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा बिहेवियर उस इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी तो कमिटमेंट जरूरी है। और वही कमिटमेंट आपके पाथ को डिसाइड करता है, आपके एटीट्यूड को डिसाइड करता है, और आपके गोल तक आपको पहुंचाएगा। दैट मीन्स वही पॉजिटिव बिहेवियर को आपको कमिटमेंट देने पड़ेगा, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही कमिटमेंट आपको एज इट इज, राइट? जो इम्प्लीमेंटेशन आप रखते हो, क्योंकि वो रिक्वायर है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आप दोगे वही इम्प्लीमेंटेशन आप कर पाओगे। दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट। जो बिहेवियर आप रखते हो अपने गोल के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, राइट, उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो ही आपको सक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो सक्सेस पाने के लिए आपको खुद को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों? द मेन थिंग इज, आपको खुद को पहचानने के लिए आपका बिहेवियर जरूरी है। आपके बिहेवियर से ही आप जाने जाओगे कि आप कौन हो और क्यों हो। तो बिहेवियर को इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत अच्छा बिहेवियर है, मैं सबको हेल्प करता हूं, मैं सबकी मदद करता हूं, किसी को दिखाता नहीं हूं। हर हो गया। सोशल मीडिया आपकी पोस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, वो अपने टीआरपी को, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए वो इम्प्लीमेंट करता है। किसको? आपके फोटोग्राफ्स को। सोशल मीडिया को पैसे कहां से मिलते हैं? आपके फोटोग्राफ से। आप जो फोटोग्राफ पोस्ट करते हो, जो आप लाइक्स करते हो, आप कमेंट्स करते हो, उससे सोशल मीडिया को पैसे मिलते हैं। वो देखता नहीं है कि आप अच्छे फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हो या बुरे। बुरे करते हो तो कुछ लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, अच्छे करते हो तो कुछ लोग आपको लाइक करेंगे। बट ब्लॉक करोगे या लाइक करोगे, पैसे किसको जा रहे हैं? सोशल मीडिया को। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? सोशल मीडिया करता है। किसके थ्रू? आपके बिहेवियर्स के थ्रू, आपके थ्रू। तो दैट इज व्हाट वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट, राइट? तो जहां पर सोशल मीडिया आपको यूज करके आपको इम्प्लीमेंटेशन से अपने पैसे बढ़ाता है, तो हम खुद अपने आप को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? हम क्यों अपने आप को नहीं पहचान सकते? अगर हम खुद को पहचान लेंगे तो सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है। इफ वी नो दैट व्हाट वी आर, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत है नहीं है। हम खुद अपने नाम से पहचाने जाएंगे, लोग हमको पहचानेंगे सोशल मीडिया के थ्रू नहीं। एंड दैट इज व्हाट, आपके वर्क के आउटकम के थ्रू आप पहचाने जाओगे, राइट? दैट इज व्हाट द नेम। मैं जितना भी अच्छा नाम करूंगा, एवरीथिंग विल बी एट द बेस्ट, राइट? सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर देता हूं राइट नाउ, दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन, राइट? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 1 या 2 दिन के पेपर में, सोनू सूद इज वर्किंग वेरी एक्टिवली फॉर द कोरोना पेशेंट्स, राइट? तो उसका वर्क क्यों बाहर दिखा? क्योंकि उसने काम किया। लोगों का क्यों नहीं दिख रहा है? उसने काम नहीं किया होगा? नहीं, उन्होंने काम तो किया होगा पर ठीक से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, उनका वर्क का आउटकम ठीक से नहीं होगा। इसीलिए एवरीवन हैज वर्क बट इम्प्लीमेंटेशन माइट नॉट बी प्रॉपर, या तो उनका आउटकम ठीक से नहीं होगा। और आउटकम वापस से क्यों ठीक से नहीं होगा? इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। अब आउटकम अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, हमारे बिहेवियर अच्छे, दैट मींस वी आर एट सक्सेस, फाइन। व्हेन वी आर एट सक्सेस, शेयर योर हैप्पीनेस, and your happiness share will take your behavior as one of the best positive part, and you will find your happiness with all. That means आप खुद को पहचानोगे कैसे? आपका खुद का एटीट्यूड, आपकी खुद की हैप्पीनेस,
क्यों? क्योंकि आपने हैप्पीनेस सबके साथ शेयर की और सब लोग आपको पहचानेंगे। दैट मीन्स आप खुद भी पहचान पाओगे अपने आप को, एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टू चेंज योर बिहेवियर। ना, जब ये बिहेवियर, जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हमारे माइंड में सेट करनी है, right? जहां पर पॉजिटिव बिहेवियर हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम सक्सेस पर भी, हम टॉप पर भी है, कुछ चीज ऐसी हो जाएगी जिसकी वजह से हम वापस से बॉटम पर भी आ सकते। वो चीज क्या होती है? हमारे होप्स, राइट? हम सबके ऊपर होप रखते हैं। होप रखना गलत बात नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट? वो हमारे हार्ट से हम काट करते हैं, बट जिस दिन माइंड से काम करना चालू कर देंगे, उस वक्त हम होप उसी से रखेंगे जिससे इट इज वेरी नीडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अननेसेसरी होप्स रखना बंद करना। जिस दिन ये अननेसेसरी होप्स बंद कर देंगे, उस दिन हम सक्सेस पर ही होंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे, हम कहीं पर नहीं जा पाएंगे। वी विल एट द टॉप ओनली, राइट? हमेशा अपने आप को बिजी रखो। कब? जब आप सैड हो, गुस्सा हो और लॉस में हो। क्योंकि हम गलत स्टेप तभी रखते हैं, तभी लेते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम सैड होते हैं और जब हम मायूस होते हैं, जब हम लॉस में होते हैं। तो जिस वक्त लॉस में है, सैड है, गुस्से में, अपने आप को बिजी कर दो तो गलत स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है और होगा ही नहीं कोई गलत स्टेप, राइट? सो कीप योरसेल्फ बिजी। जहां पर हार्ट अलग है और माइंड अलग है, दैट मीन्स हार्ट और माइंड एक्टिव तो है, बट व्हेन दे वर्क डिफरेंटली, व्हेन दे डिसाइड समथिंग डिफरेंटली, व्हेन दे टेक दैट डिसीजन डिफरेंटली, इट विल बी एट द डिस्ट्रक्शन ओनली। वो आपको डिस्ट्रक्ट ही करेंगे। तो आपका हार्ट और माइंड दोनों को एक साथ एक्टिव रखो, दोनों को एक साथ रखो, ताकि वो आपको आगे बढ़ने में काम लगे, डिस्ट्रक्टिव कॉज के लिए नहीं। जिस दिन आपका माइंड और हार्ट अलग अलग है, उस दिन काम ही मत करो, आराम रेस्ट करो। जैसे ही रेस्ट कर लोगे, यू विल बी एट एन एनर्जेटिक पार्ट, वापस से आपका माइंड और हार्ट एक हो जाएगा, काम करना शुरू कर। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, माइंड एंड हार्ट अगर अलग है, स्टॉप वर्किंग, डोंट वर्क एट ऑल, राइट? ना, द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सब कुछ जान लो, आपको सब कुछ पता है, बट सामने वही चीज रखो जो जरूरी है। गूगल वही चीज आपको बताएगा जो आप टाइप करते हो, जो आप उसको पूछते हो, सब कुछ वो नहीं बताता, राइट? तो हमेशा हमें भी वही करना है। व्हेन वी नो एवरीथिंग, फाइन, डोंट शो इट दैट वी नो एवरीथिंग, शो एवरीवन दैट दे आर आस्किंग यू। तो आपकी वहां पर वैल्यू होगी, तो ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे। गूगल की वैल्यू क्यों है इतनी? क्योंकि वो हमें क्या बताता है? जो हम पूछते हैं। सब कुछ नहीं बताता, वो फालतू की बकवास नहीं करेगा, राइट? सो बेस्ट थिंग इज व्हाट? नो एवरीथिंग, फाइन, but show what is needed, what has been asked to you, and be aware about your own efficiency. आपकी एफिशिएंसी आप खुद डिसाइड करोगे, तो हमें ही अवेयर होना पड़ेगा। जिस दिन आप खुद की एफिशिएंसी को पहचान लोगे, उस दिन एवरीथिंग विल बी द बेस्ट, राइट? क्योंकि एफिशिएंसी तो डिसाइड करती है सब कुछ, राइट? तो एफिशिएंसी के साथ साथ जब हमारे पास नॉलेज भी है, जब हमारे पास पोटेंशियल भी है, जब हमारे पास एबिलिटी भी है, then what is left? The help that we take. एक चीज रही ना, हम आगे तो बढ़ते हैं, बट अकेले कभी नहीं बढ़ना है। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, कभी किसी को पीछे नहीं रखेंगे, राइट? दैट इज व्हाट द बेस्ट एटीट्यूड, द पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमें हमेशा सबके साथ सबकी हेल्प लेकर आगे बढ़ना है और सबको हेल्प करना है। जिस दिन ये सोच लिया that we have to help everyone, we have to take help of everyone, and we have to be ahead, we have to be at the top with everyone, we are at the top, right? सब लोग सबके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो हम टॉप पर हैं। क्यों? क्योंकि each and every person will respect, like what everyone has told, खाली हाथ आए खाली हाथ जाने वाले नहीं। हम लोग भले कुछ भी लेकर नहीं आए, पर एक चीज यहाँ पर छोड़कर जाने वाला है, that is the name and the respect. And when we are with everyone, when we are at the top with everyone, we are having the respect that we have, we are having the name that we have, and that will be always at the back. So respect is what in need. ठीक है? तो सबकी हेल्प लो, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ो,
एक चीज हमारी यहां पर छूट जाएगी, दैट इज व्हाट, द रिस्पेक्ट। और वो कौन देगा हमें? बाकी के सारे लोग, और वही रिस्पेक्ट हमें टॉप पर पहुंचाएगी, राइट? तो यही सारी कंडीशन हमें माइंड में रखनी है। द बेस्ट थिंग, एटीट्यूड कैसे, राइट? नेगेटिव एटीट्यूड के कारण हम हमारे सक्सेस को नहीं ले जा पा रहे आगे, तो हम क्या करेंगे? सक्सेस छोड़ देंगे, जो है वैसा ही छोड़ देंगे? नहीं, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। अब वो एटीट्यूड हमारे सक्सेस को, अपने आप को कैसे पहचानने में प्रॉब्लम कर सकता है? नेगेटिव एटीट्यूड से। नेगेटिव एटीट्यूड हमें अपने आप को पहचानने में साइड पर रखता है। और नेगेटिव एटीट्यूड पहचानेंगे कैसे हम? हमारा जो कमिटमेंट है जब वो वीक हो जाता है, किसके लिए? गोल के लिए। हमारा गोल कमिटमेंट नहीं ले पा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स हमारा कमिटमेंट वीक है, और उसी की वजह से हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कमिटमेंट अच्छा हो जाएगा, राइट? वो स्ट्रांग हो जाएगा, गोल हमारा है, राइट? जो अनरियलिस्टिक व्यू है, ठीक है, जो हम ओवर कॉन्फिडेंस पे जाते हैं, उसको नॉर्मल करना। क्योंकि एटीट्यूड जब अच्छा हो जाता है, कमिटमेंट अच्छा हो जाता है, जब हमें गोल मिलता है, जब हम सक्सेस हो जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और उसी वजह से हम नीचे गिरने लगते हैं। एक ही सेकेंड में हम टॉप पर से बॉटम में चले जाते हैं। कब? जब ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और वही ओवर कॉन्फिडेंस हमें अपने आप को पहचानने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस निकाल दो, ऑटोमेटिकली हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो की जगह हाई कर दो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एवरीवन सेज, एवरी मोटिवेटर विल से सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट की टू गेट सक्सेस। दे आर वेरी ट्रू। पर कोई हमें ये नहीं सिखाता कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए कहां से? मोटिवेशन लेक्चर्स पढ़ के, अच्छे अच्छे थॉट्स पढ़ के, लेक्चर्स देख लो, प्रवचन सुन लो, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है? नहीं, उससे तो हम सिर्फ मोटिवेट होते हैं थोड़े टाइम के लिए। पर बेस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा? खुद के अंदर से। कैसे? डिसाइड योर गोल, वर्क ऑन दैट गोल, वर्क व्हेन यू आर नॉट एट ऑल इन अ वेरी गुड मूड। आपका मूड अच्छे करने के लिए काम करो, राइट? आपका मूड अगर खराब है उस टाइम पर तो श्योर ऐसा करो कि कुछ ना कुछ काम करो, ऐसे ही रेस्ट मत किया करो। रेस्ट करोगे, दिमाग के अंदर अलग अलग सोच होगी, खराब सोच होगी। क्यों? क्योंकि आपका मूड खराब है, राइट? तो जब मूड खराब है, कुछ ना कुछ काम करो, अपने माइंड को शांत मत बैठने दो। जैसे ही वो शांत हो जाएगा, खराब चीजें सोचेगा, है ना? तो सबसे बेस्ट इज व्हाट? कॉन्फिडेंस बढ़ाना। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए योगा करो, ठीक है, कर लो। मोटिवेशन करो, ठीक है, कर लो। जो आपके लिए बेस्ट है वो करो। बट मैं ऐसा बोलूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। वी ourselves आर द बेस्ट मोटिवेटर, दैट इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर। हम खुद के मोटिवेटर हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहां से आएगा? खुद के अंदर से। कैसे? खुद के साथ टाइम बिताकर। बाकी कोई हमें मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, वो सब टेम्पररी होता है। परमानेंट कैसे? खुद के साथ टाइम डिसाइड कर दो। I, me and myself is one of the best key to have the motivated, best key to know yourself. Negative view, सब कुछ बंद कर दो। The best example that we have, glass, half filled, half empty. We all know, वो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। जो बोलेगा आधा खाली है, वो नेगेटिव। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आधा खाली ऐसा बोलेगा वो नेगेटिव है? नहीं, उसका एटीट्यूड ऐसा है। उसने ये सोचा कि आधा खाली है तो मैं उसको भर दूं। क्यों पॉजिटिव नहीं रख सकते? राइट? जिस बंदे ने ऐसा सोचा कि भाई ग्लास आधा खाली है, उसको हम नेगेटिव सोच वाला बंदा कहते हैं, तो उसको पॉजिटिव में सोच सकते हैं ना? भाई आप खुद नेगेटिव हो जिसने ऐसा सोचा। अगर मैं पॉजिटिव हूं, जहां पर मैंने सोचा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, तो मैं पॉजिटिव ये सोच सकता हूं कि मेरे पास और स्पेस है, उसको मैं भर सकता हूं। दैट मीन्स द बेस्ट पॉजिटिव पर्सन इज व्हाट? जिसने ये सोचा कि ग्लास आधा खाली है। एम आई राइट और रॉन्ग? पर वो कब उसने ऐसा सोचा? जब वो खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट, दूसरों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड सोचना बंद कर दो। हम लोग क्या करते हैं? खुद का पॉजिटिव सोचते हैं तो दूसरों को नेगेटिव करने लगते हैं, दूसरों का एटीट्यूड नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, स्टॉप दैट थिंग। सब पॉजिटिव है ऐसा सोचना स्टार्ट कर दो, तो खुद एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? ना,
नेगेटिव एटीट्यूड में अनविलिंगनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अनविल हो, जब आपकी विलिंगनेस कम है, किसी की हेल्प ले लो। खुद की हेल्प करो, मैंने कहा वेरी ऑब्वियस, हम खुद की हेल्प कर सकते हैं, बट जब ऐसा लगता है कि वी आर अनवेल, हमारी विल खराब है, उस वक्त क्या करेंगे? जब हम उठ ही नहीं सकते, हम ट्राई तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट, बट व्हेन वी आर ट्राइंग एंड स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एट दैट टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द हेल्प, राइट? वो भी एक हमारा खुद की एक पहचान है कि हाँ भाई, इसने जब ट्राई किया, ये आगे नहीं पढ़ पाया, तभी इसने हेल्प की। दैट मीन्स ये बंदे ने ट्राई तो किया वापस से, उसने हमारी जो पहचान है वो किसी के सामने हमने रख दी, राइट? एंड दैट इज व्हाट द बेस्ट वे टू नो अवर सेल्फ, कि भाई मैंने ट्राई किया, हम अपनी नजर में कहीं पर भी गिरे नहीं। हैव यू रेजिस्टेंट टू चेंज, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो हमेशा काम लगता है। जिस हिसाब से वी ऑल नो, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, आज से 15 साल पहले मोबाइल फोन्स कैसे थे? सिंपल टच पैड वाले। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, सब कुछ आगे बढ़ता गया, मोबाइल फोन्स चेंज होते गए, टच पैड होने लगा, सब कुछ चेंज होता गया, तो हम भी अपडेट तो हुए ना, डेवलप होते गए, उसमें भी हमने ग्रोथ किया। तो हमारी पर्सनालिटी पे क्यों नहीं? टेलीविजन हमने चेंज कर दिए, जो बड़ा सा डिब्बा होता था उसको चेंज करने हमने एलईडी एलसीडीज पर हम चले गए। तो हमारी पर्सनल ग्रोथ को हम डेवलप क्यों नहीं कर रहे? हम जहां पर है वहीं पर क्यों नहीं, क्यों है? हम उसको भी तो चेंज कर सकते हैं ना। दैट इज व्हाट, हमारा रेजिस्टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, हमारे डेवलपमेंट को चेंज करना पड़ेगा। पर वो कैसे करेंगे? टू नो अवर सेल्फ। हम खुद को जब पहचानेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम कितने पीछे हैं। जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि हम जितने पीछे हैं, अगर हमने आगे बढ़ने में ट्राई चालू कर दिया, उस वक्त हम खुद को पहचान सकते हैं। द टेंडेंसी दैट इज नेगेटिव व्यूज, अगेन दैट इज व्हाट टोल्ड इन द लास्ट स्लाइड। जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है जो हम दूसरों के लिए रखते हैं, वो बंद कर देते हैं। जिस दिन हम सारी नेगेटिविटी दूसरों के लिए बंद कर देंगे, एवरीथिंग विल बी द बेस्ट पार्ट। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हम खुद तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं हम पॉजिटिव हैं। हम सबसे बड़े नेगेटिव है क्योंकि हम दूसरों के अंदर नेगेटिविटी देखते हैं। जब दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर देंगे, वी आर पॉजिटिव, तब तक हम नेगेटिव ही है। एंड दैट इज व्हाट टेंडेंसी टुवर्ड्स एवरीवन। अवॉइड द एरिया ऑफ वीकनेस, दैट इज वेरी गुड। सब लोग कहते हैं कि यार ये तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं है, बी इन योर कंफर्ट जोन, बी इन योर कंफर्ट जोन। बट कंफर्ट जोन में जाए कहां, क्योंकि मुझे मेरा खुद का कंफर्ट जोन नहीं पता है। अब जब मेरे पास कंफर्ट जोन ही नहीं है, तो मैं अनकंफर्ट जोन में हूं, फाइन। तो बहुत सारे अनकंफर्ट जोन है मेरे पास, तो उसमें से कोई एक का अनकंफर्ट जोन ऐसा रखो जिसको आप कंफर्ट में चेंज कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? राइट। जिस दिन आप उस अनकंफर्ट जोन को चेंज करके कंफर्ट जोन में चले जाओगे, यू आर एट द बेस्ट। कंफर्ट जोन क्रिएट कौन करेगा? मैं खुद। पहचानूंगा कैसे? मैं खुद पहचानूंगा। पर कैसे? देखूंगा ना कि भैया मेरे हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। पर यहां पर तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने जितने भी काम किए सारे काम नहीं हो रहे, दैट मीन्स ईच एंड एवरी वर्क इज इन एन कंफर्ट जोन। तो उसको मुझे कंफर्ट में लाना तो पड़ेगा, कोई थोड़ी ला कर देगा, वो मुझे खुद को ही। यहाँ पर कोई खील ऐसी है जहां पर मैं उसको हैमर से अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं, बट सारी खील जो है वो टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो क्या मैं काम छोड़ दूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, किसी की हेल्प लूंगा कि भाई आप मुझे खील पकड़ के दो, मैं उसको हैमर करता हूं, या तो मैं खील पकड़ता हूं, आप हैमर करो। दैट मीन्स मैंने उस अनकंफर्ट जोन को थोड़ा सा चेंज कर दिया किसी की हेल्प लेकर। दैट इज द बेस्ट टू नो अवर सेल्फ। जब मुझे पता चल गया कि भाई मैं इस खील को उस वुड के अंदर नहीं एंटर कर पा रहा हूं, तो मैंने हेल्प ले ली, मतलब मैंने खुद को पहचान लिया कि मैं इस खील से काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं हेल्प लूंगा। पर हेल्प लेने के बाद क्या करूंगा? काम तो खुद करूंगा, हेल्प करूंगा। राइट और रॉन्ग? हेल्प लूंगा, पर ट्राई कैसे करूंगा? खुद करूंगा और देखूंगा कि भाई ये चीज अंदर कैसे गई, ये खेल वुड के अंदर कैसे गया। दूसरी बार मुझे हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, वैसे मैं काम करूंगा। राइट? द रिलक्टेंस टू डू द वर्क, अवॉइड। राइट? कि जहां पर हम लोग ग्रुप स्टडी, मैंने पहले बोला कि ग्रुप स्टडी करो, राइट?
पर जब आपको पता चलता है कि ग्रुप स्टडी के थ्रू मेरा काम नहीं बन पा रहा है, अवॉइड इट, तो सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, राइट? अब आप बोलोगे कि सर आपने दोनों टाइम ऐसा बोला, एक टाइम ऐसा बोला ग्रुप स्टडी करो, दूसरे टाइम ऐसा बोला कि मत करो। द बेस्ट थिंग इज, ग्रुप स्टडी क्यों बोला? क्योंकि उसमें आप अपना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप अपने आप को 100% नहीं दे पा रहे थे ना। हियर ग्रुप स्टडी क्यों छोड़ने के लिए बोला? क्योंकि आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो रहा है। ग्रुप स्टडी के थ्रू आप सुधरने की जगह बिगड़ रहे हो, उस वक्त आपको ग्रुप बंद कर देना है। जिस दिन आपको पता चल रहा है कि भाई मैं ग्रुप स्टडी के थ्रू सुधर रहा हूं, हैव ग्रुप स्टडी। जिस दिन आपको पता चल रहा है ग्रुप स्टडी के थ्रू बिगड़ रहा हूं, stop it. The best example, that is reluctance to the work. Now in this slides you might have seen that I have used some engineering terms. Reluctance है, tendency है, reluctance है, resistance है, right? So this is what the best part to know as an engineer, कि जहां पर हम कुछ भी काम करते हैं, राइट, जहां पर हम कोई भी इंजीनियरिंग एक्टिविटी करते हैं, उसमें ये सब कुछ जरूरत पड़ता है, पर हम लोग वो चीज को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं नॉलेज होता है। टीचर्स हमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो देते हैं, पर हमारा ध्यान कहाँ पर होता है? मशीनरीज पर, कि यार ये व्हील घूम रहा है, मस्त घूम रहा है, कैसे घूम रहा होगा? अरे वो मत देखो, वो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है आपने एक बार देख लिया, राइट? आस्क योर टीचर दैट व्हाट रियली द रेजिस्टेंस, वो कितने सेकेंड पर कितनी बार ये व्हील घूमा, किसी भी प्रोडक्ट को बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, वो सब कुछ पूछो। जिस दिन आप टीचर को ये सब कुछ पूछना काम चालू कर दोगे, दैट मीन्स यू आर रियली एक्टिव एट योर वर्क, यू आर एट द गोल। गोल जिस दिन आपने डिसाइड किया, आपने वर्क करना चालू कर दिया, आप खुद को पहचान लोगे, राइट? नाउ रियलिटी टू वर्क, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क दैट वी हैव, राइट? कि जहां पर हम लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़, सब लोग कहते हैं पीछे मत जाओ, हमेशा आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे का मत देखो। मैं कहूंगा पीछे का जरूर देखो। When we know कि आगे बढ़कर कहीं पर ऐसा होता है कि हम उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे चले जाओ, दूसरा स्टेप देखो, दूसरा ऑप्शन सोचो। अब जहां पर मुझे पता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, तो क्या वहीं पर स्टॉप हो जाऊंगा? नहीं, मेरी आइडेंटिटी उतनी है नहीं, मैं क्या करूंगा? एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा, यहां जहां पर मेरे पास दो ऑप्शंस थे, जब दो ऑप्शंस थे तभी तो मैं यहां पर पहुंचा। तो वहां पर पहुंचने के बाद जब मैं सैचुरेशन लेवल पर पहुंचता हूं, तो मैं स्टेप बैक करूंगा। स्टेप बैक करने के बाद मैं दूसरा जो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था, उस ऑप्शन पर जाऊंगा और उस पर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये पॉइंट चूज किया था, तो मैंने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चूज किया था, क्योंकि मुझे पता था मैं यहां पर पहुंचूंगा, राइट? अब कंफर्ट जोन हमेशा एक सैचुरेशन पॉइंट देता है, बट अनकंफर्ट जोन हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए एक ऑप्शन देता है, राइट? तो चॉइसेस हमेशा हमारे पास रखना है और हमेशा आगे बढ़ना है, एंड दैट इज व्हाट चॉइस विल गिव यू द एम्पावर, इट विल गिव यू द गोल। एक गोल डिसाइड कर दिया, सैचुरेशन पर पहुंच गए, वापस आओ, दूसरे गोल को देखो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दो ऑप्शन थे, तभी तो आप यहां पर पहुंचे। तो जब यहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो जो ऑप्शन छोड़ दिया है उसके साथ तो कुछ करना पड़ेगा ना। स्टेप बैक, हमेशा सैचुरेशन लेवल पर पहुंचने के बाद स्टेप बैक करो। भले लोग कहते हैं पीछे मुड़कर मत देखो, हमेशा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बट टू नो योरसेल्फ व्हाट यू आर, राइट, व्हाट यू आर, स्टेप बैक, क्योंकि अनकंफर्ट जोन ही हमेशा हमें आगे बढ़ाएगा। उसी को विटनेस करो, वही विटनेस आपको आगे ले जाएगी, राइट? अब हमारा एटीट्यूड हमें देखने के लिए क्या है, राइट? कॉन्शियस तो होना पड़ेगा कि नेगेटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव। तो क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। कैसे? कि क्या जो एटीट्यूड है वो मेरे साथ काम कर रहा है, मैं आगे बढ़ पा रहा हूं कि नहीं? अगर हाँ, तो एटीट्यूड पॉजिटिव है, अच्छा है। अगर ना, तो वो जो एटीट्यूड कौन से सोर्स से आया है उसको देखो। वो सोर्स क्या चेंज हो सकता है? हाँ, तो सोर्स को चेंज कर दो और एटीट्यूड को चेंज कर दो। अगर नहीं, तो एटीट्यूड चेंज कंपलसरी करना पड़ेगा। वो कैसे? सोर्स को चेंज करने से। सोर्स अगर सही है तो एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, फाइन। बट सोर्स अगर गलत है, एटीट्यूड नेगेटिव है, नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने के लिए सोर्स को चेंज करने का ट्राई करो। अगर वो सोर्स चेंज हो जाता है, तो 100% आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा।
अब आप मुझे ऐसा पूछोगे कि सोर्स को कैसे चेंज करें, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूं, सोर्स मैं खुद हूं, एटीट्यूड मेरा खुद का है, बिहेवियर मेरा खुद का है। जब मैं बिहेवियर चेंज कर रहा हूं, जब मैं एटीट्यूड चेंज कर रहा हूं, तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता क्या? आई एम द सोर्स इटसेल्फ, नो वन एल्स इज योर सोर्स। मैं खुद को चेंज करूंगा क्योंकि मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, मेरा नेगेटिव बिहेवियर, इसीलिए तो मेरा सोर्स नेगेटिव है। खुद को चेंज कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा सब कुछ और आप आगे बढ़ पाओगे। जिस दिन खुद को चेंज कर दोगे, यू विल नो योरसेल्फ, राइट? एंड दैट इज व्हाट हमेशा मैं सब लोगों को एक ही चीज कहता हूं, दैट सक्सेस इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ एबिलिटी एंड पोटेंशियल। खुद की एबिलिटी देखो, खुद का पोटेंशियल देखो, दोनों को जब मिक्स करते हो, सक्सेस इज ऑल योर्स। सर सक्सेस की बात करते करते हम लोग वॉक विद माई सेल्फ थे, खुद को पहचानते थे। सक्सेस क्या? खुद को पहचानने के लिए सक्सेस भी तो जरूरी है। सक्सेस को पाने के लिए एबिलिटी की जरूरत है, पोटेंशियल की जरूरत है। पोटेंशियल और एबिलिटी कहां से मिलेगी? खुद से। नो योर सेल्फ, नो वॉट यू आर, बी वॉट यू आर, एक्ट वॉट यू आर, वर्क इन एन अनकंफर्ट जोन, चेंज द मैथड, अपडेट योर सेल्फ, चेंज योर एनवायरमेंट। एबिलिटी और पोटेंशियल अपने आप आपके पास आ जाएगा। जब वो दोनों चीज आपके पास है, तो दोनों को एक साथ मिलकर काम करो, हमेशा आगे बढ़ोगे। एंड दैट इज व्हाट द ट्रू सक्सेस, राइट? नाउ व्हाट कैन यू डू फॉर, खुद के लिए क्या करोगे? एक्सरसाइज, कम्युनिटी बिल्ड करो। हम लोग क्या करते हैं, किसी को पहचानते नहीं, आजू बाजू वाले को, लोगों को कैसा पहचान लेते हैं 10 दिन में? कोई अननोन नहीं है हमारे लिए, एवरीवन आर नोन, नो वन इज स्ट्रेंज, एवरीवन आर अवर्स, राइट? कम्युनिटी बिल्ड करो। जब कम्युनिटी बिल्ड करते हो तो उसको कमिटमेंट और स्ट्रेंथ दो, बिहेवियर को चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो और खुद के बन के रहो। जिस दिन आप खुद के बनोगे, एवरीथिंग इज ऑल योर्स। खुद के ऐसे बनो कि जहां पर आप खुद के लिए सब कुछ कर रहे हो, हेल्प एवरीवन, बट एटलीस्ट बी वॉट यू आर। मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है, पर अगर किसी को हेल्प करने के लिए मुझे 50 पैसे देने पड़ते तो डू इट, फाइन, क्योंकि मेरे पास 50 पैसे तो है। तब मैं 1 रुपए का पूरा क्यों करूं, कुछ करूं? जब मेरा काम 50 पैसे से हो रहा है, तो 1 रुपए का रखने की कहां जरूरत है? राइट नाउ द क्रुशियल टाइम इज देयर, हेल्प एवरीवन। अगर आपके पास 1 रुपया है, अगर आपका काम 50 पैसे में हो रहा है, तो बाकी के 50 पैसे से किसी की हेल्प कर दो। उससे फायदा क्या होगा? आप खुद को पहचान पाओगे, खुद की हेल्प कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाट अ वॉक विद माई सेल्फ। यहाँ पर हमने खुद के साथ वॉक लेनी है, खुद को खुद के साथ टाइम देना है। जिस दिन आप खुद के साथ टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद को पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक लोगों की सुनते हैं, हर एक लोगों का कहा हुआ मानते हैं, बट खुद का वो कहा हुआ कब मानेंगे, खुद की कब सुनेंगे? हमारे माइंड के पास बहुत सारे खुद के लिए क्वेश्चंस है। जब मैं खुद अकेला रहता हूं तो हमेशा सोचता हूं, मैं कौन हूं, कल की क्यों सोचूं? अभी जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कल की क्यों सोचूंगा? अरे भाई, हमारे पास आज का टाइम है, तो आज कब कुछ कर लो, कल की क्यों सोच रहे हो? जो बंदा कल की सोच रहा है, वो आज का टाइम बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो आज ही कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो कल क्या कर लेगा? कल भी वही सोचेगा कि कल क्या करूं। मत करो ऐसा, आज ही कर लो जो करना है, कल का कल देखा जाएगा। पास्ट से सब कुछ सीखो। जिस दिन आपने सब कुछ अपना खुद का करना सोच लिया, आज ही सब कुछ करोगे, फाइन, एवरीथिंग इज योर्स, सक्सेस विल बी योर्स, यू विल बी योर्स एंड एवरीवन विल बी योर्स। आई एम नॉट गिविंग एनी मोटिवेशन राइट नाउ, मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद का बन के रहो, सब कुछ आपका खुद का है। A walk with myself is the same story. It is a story that will tell you, right? हम लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। मत सोचो, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग ही आपका सॉल्यूशन है, उसी से आपका सॉल्यूशन होगा। कैसे? बहुत कुछ ओवर थिंक, यार मैं कल जिंदा नहीं रहा तो, कल मर जाऊंगा तो, मेरे साथ वाले मेरे साथ नहीं रहेंगे तो, ठीक है ना, तो कल देख लेंगे। अब जब जो लोग कल आपके साथ है, मतलब वो आपके साथ है, जो नहीं है फाइन, वो आपके साथ नहीं है। आपने सोचा कि ये बंदा मेरे साथ कल नहीं होगा, तो क्या आप उसको रोक पाओगे?
उसको जाना है तो वो चला ही जाएगा. So this is what the best part of overthinking. जैसे लोहा लोहे को काटना है, वैसे ही हमको हमारे हिसाब से हमारी कमियों को काटना है. हमें हमारी एबिलिटी को जाननी है, हमें खुद को जानना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे. All up to now. Be with yourself. Have a walk with yourself. आप खुद को जान लो, सब कुछ अपना हो जाएगा. Right? Still, if you are having any doubt, please let me know. Ask a question if you have anything to ask. Tonika madam? Yes, sir. Sir, it was very motivational session, sir. We have no questions right now. Is there anything else you wanted to cover before the wrap up? Thank you so much. Still, if you are having any doubt, I do have posted my email ID and all. Still, anyone if they want to ask, they can ask me, right? And you can share your number if the audience wants to ask anything. And in the future as well, if anyone wants some motivation or if anyone wants my help, please be free to ask me any type of help. I'm very I will feel very good to help each and everyone over here. Thank you, sir. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Thanks again for joining us today. Have a nice day. Thank you so much, ma'am. Thank you, audience. It was a very great pleasure to have you all over here. Thank you.